नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से किस प्रकार आप पैसा कमा सकते हैं बिना इमोशन का। रूल बनाकर कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और रूल बनाकर ट्रेडिंग होता कैसे है, वो भी लाइव अपना रियल अकाउंट में। डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही ये वीडियो किसी को ट्रेड लेने के लिए और यहाँ पर गाइड किया जा रहा है ट्रेड लेने के लिए। ये प्योर एजुकेशनल पर्पस है। कोई भी अगर इसे सीखना चाहता है तो पेपर ट्रेड कर सकता है। अगर एक्चुअल में ट्रेड करना है तो अपना रिस्क पर सीख कर बढ़िया से आप समझ के और अपना रिस्क पर ही ट्रेड करें। किसी के बोलने से यूट्यूब में और किसी के बताने से ट्रेड बिल्कुल ना करें। सीखें पहले कि ट्रेड होता कैसे। और इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से लाइव ट्रेड करके लाइव ट्रेड कैसा होता है, किस प्रकार से इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और बिना इमोशन का एक रूल बनाकर किस प्रकार से हम लोग ट्रेड करके और 30 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। हम ये प्योर मतलब लाइव ट्रेड है। जो पोजीशन मतलब मैं लूँगा आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। ये कोई इंट्रा डे ट्रेड, स्कैल्प ट्रेड, ये सब कुछ नहीं है। ये हम लोग आज पोजीशन बनाए और मार्केट अगर आज बोलता है एग्जिट करने के लिए तो एग्जिट कर देंगे हम लोग, नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या जितना देर भी मार्केट डिसाइड करने दीजिए कि कब हम लोग को निकलना है, और जैसे निकलेंगे इंटर करेंगे। तो आपको इस रूल के बारे में बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग रूल बनाकर किस प्रकार से ट्रेड लिए हैं। और अभी पोजीशन देख लीजिए कि हमारा चल रहा है 14 जुलाई वाला एक्सपायरी का 23,900 सी, जो कि हम लोग ट्रेड लिए 9 तारीख को 9:20-21 पर। हमारा यहाँ पर सिस्टम बताया कि एंट्री लेना है, यानी पहले वाला ट्रेड से एग्जिट लेना है, यहाँ एंट्री लेना है। हम लोग ने एंट्री किया और उस ट्रेड को हम लोग ने होल्ड किया है 10 तारीख के शाम तक, मतलब मार्केट बंद होने तक। और ये पोजीशन सोमवार तक हम लोग कैरी कर रहे हैं, यानी 8398 रुपये 8,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और ये प्राइस जो है यहाँ से 206 से 336 रुपया चला गया है। तो चलिए बात करते हैं कि ये ट्रेड किस प्रकार से हम लोग लिए हैं, इसका रूल्स क्या है और क्या नहीं है। देखिए इस वीडियो में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और जानकारी बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब में जितना भी चैनल में आपको सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग इस प्रकार से यहाँ से लीजिए, यहाँ से 1:2 1:3 बुक कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो सब कुछ भी नहीं मार्केट में काम करता है। आपको एक सिस्टम पर हार पाच के आपको एक सिस्टम पर आना ही पड़ेगा और उसको बार बार ट्रेड करना पड़ेगा। एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है। आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीना, ऐसे 3 महीना में देखा जा सकता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लेकिन हम लोग 1 महीना में ही देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से मतलब रूल्स क्या है, किस प्रकार से ये ट्रेड लिया गया है। रूल्स जो बताएंगे उस पर ये ट्रेड जो लिए हैं वो क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे आपको पता चल जाएगा। और मंथ एंड में आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से ट्रेडिंग करने से कितना पैसा बनता है या नहीं बनता है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। इसके लिए 2 चीज़ चाहिए हमें, एक इंडेक्स चार्ट चाहिए जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट है, और ऑप्शन का चार्ट चाहिए निफ्टी 50 का। ठीक है, तो पहले इधर का बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में हम लोग को क्या देखना है, किस प्रकार से क्या क्या है। इंडेक्स चार्ट चाहिए सबसे पहले। निफ्टी 50 का इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया। अब कितना मिनट टाइम फ्रेम, बहुत लोग बोलता है 5 10 15 1 2, कुछ बोलता है ये काम नहीं करता, कुछ बोलता है वो करने में। हम लोग सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम ऑप्शन और निफ्टी इंडेक्स चार्ट में दोनों में यही टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे। एंट्री के लिए हमारा सिस्टम जो एंट्री बताएगा उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। एग्जिट के लिए एसएल या ट्रेलिंग एसएल इस्तेमाल करेंगे हम लोग, रूल के हिसाब से जो भी प्राइस बताएगा उस हिसाब से। उसके नीचे या ऊपर 5 मिनट क्लोज कैंडल हमें चाहिए एंट्री और एग्जिट के लिए। नो प्रॉफिट टारगेट, मतलब टारगेट का कोई भी यहाँ पर रूल्स नहीं है निकलने के लिए। जितना भी मार्केट जहाँ भी जाए प्रॉफिट में वो हम लोग लेंगे। ट्रेलिंग एसएल हिट करें हम लोग निकल जाएंगे। और एसएल या ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद अनोदर पोजीशन अपोजिट साइड बनाएंगे, मतलब कि हम लोग अपोजिट साइड में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार का यहाँ पर इफ बट नहीं है। जैसे हम लोग एक ट्रेड से निकलेंगे दूसरे ट्रेड में इंटर हो जाएंगे बिना सोचे समझे। रूल यही बोलता है, वही हम करेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन चार्ट में। पहले इंडेक्स का जो था वो देख लिया हम लोग कि इंडेक्स
चार्ट चाहिए, निफ्टी 50 चाहिए, 5 मिनट चाहिए। एंट्री के लिए सिस्टम जब बताएगा इंटर होंगे, एग्जिट के लिए इसीलिए ट्रेलिंग एसएल हिट करें, ट्रेलिंग एसएल का वेट करेंगे। जब हिट होगा 5 मिनट का कैंडल नीचे या ऊपर क्लोज होगा, उसको हम लोग काट देंगे। नो प्रॉफिट टारगेट, मतलब टारगेट के लिए कोई भी जगह नहीं है यहाँ, हम लोग मार्केट के ऊपर रहने देते हैं। जहाँ भी जाए मार्केट, जैसे भी ट्रेलिंग एसएल कर होगा हम लोग बाहर आ जाएंगे। एसएल या ट्रेलिंग एसएल हिट होने पर अनदर एंट्री अपोजिट साइड, मतलब कि हम लोग एसएल या ट्रेलिंग एसएल जैसे ही हिट होगा उसका रिवर्स कर देंगे पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चार्ट में। ऑप्शन चार्ट में अब कौन सा भाई हम लोग स्ट्राइक प्राइस लें, क्योंकि बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस होता है, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। आप या एटीएम ले सकते हैं या 100 पॉइंट नॉर्मल 100 पॉइंट आईटीएम ले सकते हैं। ठीक है, सेम नेक्स्ट वीक का ट्रेड करेंगे हम लोग, उसमें 100 पॉइंट आईटीएम ले लेंगे। ये जो लिया हुआ है 100 पॉइंट आईटीएम है, जो अभी ट्रेड में बताऊंगा किस प्रकार से लिया हुआ है, मैच कर रहा है कि नहीं। और नॉर्मल ट्रेड लेंगे, पोजीशन नॉर्मल रहेगा आपका, इंट्राडे नहीं, नॉट इंट्राडे, नॉर्मल पोजीशन रहेगा, इंट्राडे नहीं। मंडे टू फ्राइडे, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक हम लोग ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में। अगर शुक्रवार के दिन आपको कैरी फॉरवर्ड करना ही है, जो कि सोमवार के दिन, आप इस अगले वीक का नहीं लेंगे पोजीशन। अगर सीधा मतलब कंटिन्यू करना है तो इसको बुक करके हम लोग उसके नेक्स्ट वीक वाला एक्सपायरी का 200 या 220 210 के आसपास जो भी मिले प्राइस, उस डायरेक्शन में थोड़ा ओटीएम भी मिले तो भी हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बाई में कॉल बाई के लिए कॉल बाई या पुट्स को सेल कर सकते हैं, या फ्यूचर आप बाई कर सकते हैं वो अपना हिसाब से। सेल के लिए हम लोग पुट बाई करेंगे, सी को शॉर्ट करेंगे या फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। हमें ऑप्शन के प्राइस से कोई मतलब नहीं है, जो कि मैं इस चार्ट में बताऊंगा कि क्यों मतलब नहीं है। हमें इंडेक्स के प्राइस को देखना है एसएल या ट्रेलिंग एसएल के लिए। ठीक है, जो कि वो इंडेक्स चार्ट में ही देखना है हमें, ऑप्शन के प्राइस में नहीं देखना। ऑलवेज पोजीशन इन मार्केट, हमारा पोजीशन हमेशा रहेगा, वो 2 दिन छुट्टी रहे, मार्केट बंद रहे या नहीं रहे, मतलब हम लोग मार्केट में हमेशा रहेंगे, पोजीशन बना रहेगा। अब बना रहे तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है मैक्सिमम क्या ठीक है, 500 पॉइंट ऊपर नीचे अपोजिट साइड में खुल जाए गैप डाउन गैप अप, तो भी मैं बताऊंगा कि कितना मैक्सिमम इस जो लिया गया है उसके हिसाब से कि कितना लॉस हो सकता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है। नो टारगेट ओनली एसएल या ट्रेलिंग एसएल बुकिंग, मतलब कि हम लोग को टारगेट के लिए वेट नहीं करना है, हम लोग को मात्र एसएल और ट्रेलिंग एसएल से मतलब है। एसएल या ट्रेलिंग एसएल हिट होने पर पोजीशन को रिवर्स एंट्री कर देना है, जो कि बताया गया। आपको सिर्फ जब भी आपका प्राइस एसएल या जो भी हीट हो रहा है उसी टाइम में आपको रिवर्स कर देना है, पोजीशन अपोजिट साइड में ले लेना है, फिर एसएल लगा के चुपचाप मार्केट में 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठना है और कुछ नहीं करना है। और विश्वास कीजिए, बोरिंग चीज़ से ही पैसा बनता है इस मार्केट में। वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट 1:3 1:4 वो आ जाने से कुछ नहीं बनने वाला है इस मार्केट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। हम लोग कंटिन्यूअस मार्केट में जो पीए साइड का ट्रेड था, ये प्राइस आते गया हम लोग बने हुए थे। पहले से पोजीशन था 9 तारीख को सुबह में, इसका एसएल यहाँ पर था, ट्रेलिंग एसएल, इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है। अब रूल के हिसाब से क्या है कि हम लोग को एग्जिट करना है, अपोजिट साइड में ट्रेड लेना। तो चलिए अपोजिट साइड वाला ट्रेड बताते हैं कि हुआ क्या है। 9 तारीख को आ जाते हैं सुबह में 9:15 वाला कैंडल में, ये क्लोज हुआ है। जैसे ही क्लोज हुआ है हम लोग एंट्री लिया। चलिए, बहुत लोग बोलता है कि ये फेक अकाउंट या जो भी है रियल अकाउंट में ट्रेड है, और आपको रिफ्रेश करके भी बता देते हैं। ये देख लीजिए, रिफ्रेश हो रहा है और ये रियल अकाउंट है, और यहाँ पर अभी हमारा प्रॉफिट 8,398 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो बताते हैं कि 9 तारीख को 9:21 पर ट्रेड लिया गया, जो कि 206 रुपया के आसपास है। अब इसमें लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, अगर 500-600 पॉइंट अपोजिट गैप डाउन या गैप अप हो जाए, युद्ध चल रहा है क्या इसमें 13,000 रुपया लॉस होगा, 206 रुपया का जीरो हो जाएगा। वो भी एक्सपायरी के दिन होगा, उसके आगे पीछे नहीं, कुछ ना कुछ उसमें बचा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होने वाला। और दूसरा चीज़, हम लोग एक्सपायरी तक ले ही नहीं जाएंगे पोजीशन को, हम लोग 2 दिन पहले ही काट देते हैं, शुक्रवार के दिन ही, उसका नेक्स्ट वीक, तो वो कितना भी ऊपर नीचे जाए जीरो तो होएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें सब मैक्सिमम 13,000 ही लॉस हो सकता है। अगर प्राइस अगर सेम डायरेक्शन में अगर 500 पॉइंट ऊपर गया तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, जो भी होगा यही है।
तो मैक्सिमम लॉस का हम लोग ले के जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो सब टेंशन नहीं है। इसमें देख कर सब कैलकुलेशन करके ही ट्रेड लिया गया। तो हम लोगों ने ट्रेड लिया उस दिन और ऐसे लगा देंगे, हम लगा था यहाँ पर। मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया, ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया था, क्योंकि मार्केट हम वॉच कर रहा था तो देख रहा था बहुत बड़ा। अब इसमें तो कूदा होगा लोग कि अब तो चीड़ फाड़ देगा मार्केट, एकदम ऊपर एकदम गर्दा उड़ा देगा। जैसे ये गिरा है वैसा ही ये भी एकदम चला जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जितना भी इमोशन में अगर ट्रेड करने वाले लोग थे यहाँ पर सब घुसे और सेकंड कैंडल में ही पूरा एकदम फंसा के ठीक कर दिया लोग, सबको बाहर निकाला। फिर धीरे धीरे मार्केट दिन भर ऐसे ऐसे किया। उसके बाद शाम में थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, तो जैसे ही ये ऊपर गया था हम लोग का ये सेल जो ट्रेल होके यहाँ आ गया था, ठीक है। अब इसके नीचे क्लोज नहीं किया, अगर इसके नीचे क्लोज किया रहता या यहीं पर था कुछ आसपास में 24 या 28 के आसपास, अगर ये नीचे क्लोज कर दिया रहता तो हम लोग मार्केट से निकल गए होते, इस ट्रेड को काट देते या नीचे का ट्रेड बना लेते पीए साइड का। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस इसका नीचे क्लोज नहीं किया तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए पोजीशन को। दूसरे दिन ये 130-40 पॉइंट गैप अप हुआ और प्राइस दिन भर यहीं रहा। अब ये जैसे प्राइस यहाँ गया ऊपर में, हम लोग का ट्रेलिंग एसएल सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर आ गया। एक मिनट, आपका ट्रेलिंग एसएल उठ के यहाँ आ गया। हम लोग दिन भर वॉच किया कि प्राइस इसको क्लोज करे, फिर हम लोग अपोजिट साइड का ट्रेड बनाए। नहीं किया, हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और एक बात, शुक्रवार तक ही हम लोग बोले हैं कि चेंज करने के लिए रूल्स में, लेकिन हम क्यों रखा है लॉजिक बताता है। लॉजिक बताने का है कि 300 पॉइंट इन द मनी चल रहा है, तो 23,900 का कॉल है, इसमें 300 पॉइंट आपका इन द मनी हो गया। अभी आपका निफ्टी चल रहा है 206 के आसपास या 211 के आसपास, तो इसमें 300 के आसपास इन द मनी हो गया। इसके वजह से मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, सोमवार को काट देंगे और दूसरा नेक्स्ट वीक का उसका नेक्स्ट वीक में बना लेंगे पोजीशन। आप लोग वैसा नहीं कीजिए, शुक्रवार को ही काट दीजिए। तो यही है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हैं। इसमें सोमवार को क्या होता है आपको बता दिया जाएगा और 1 महीना तक आप इसी तरह से चैनल पर बने रहें। आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताया जाएगा कि किस पोजीशन में क्या होता है, कितना पैसा बनता है, एक्चुअल में भी पैसा बनता है कि नहीं, फिर आप लोग सीख के अपने से कर सकते हैं ट्रेड। जेन्युइन और रियल अकाउंट में है। और 50 सब्सक्राइबर जब पूरा हो जाएगा तो लाइव दिन में लाइव मार्केट में आके ट्रेडिंग करके बताऊंगा कि हाँ एक्चुअल में है भी कि नहीं, कैसे हो रहा है कैसे नहीं। तो 50 सब्सक्राइबर अगर जल्दी से पूरा कर देंगे तो लाइव भी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको चैनल से। आप जितना भी सोचे नहीं होंगे, यूट्यूब में सबसे पहला बार इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं सोमवार को, सुबह में होता क्या है पोजीशन के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक ज़रूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक शेयर करें। इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।